तो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 देख रहे थे, ठीक है, जिसमें सब क्वेश्चन खत्म हो गए, एगो मात्र 11 नंबर क्वेश्चन पर चले, ठीक है, ओके। और इसको देखने के बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। चलिए, जो जो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनागा उसको देखेंगे हम लोग। चलिए, तो क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, किसी एपी का प्रथम n पदों का योग यानी Sn, ठीक है ना, किसी एपी का प्रथम n पदों का योग कितना है, 4n, कितना, 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात कथी S1 बोलो चाहे A1 बोलो, बात कथी है, सेम है। तथा क्या है, यानी प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को हम लोग A1 बोलते हैं, चाहे A बोलते चाहे Sn भी बोल सकते हैं। तो प्रथम पद क्या है, फिर प्रथम दो पदों का योग क्या है, फिर दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। समझा, जो जो बोला है से लिखो। सबसे पहले बोला है Sn यानी प्रथम n पदों का योग दे दिया है, उसके बाद क्या बोला है भाई साहब, उसके बाद बोला है कथी, किसका प्रथम पद क्या है, यानी A1 क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या बोला है, प्रथम दो पदों का योग यानी S2 क्या है ना। उसके बाद क्या बोला है बताइए, फिर दूसरा पद क्या है, यानी A2 क्या है। उसके बाद क्या बोला भाई, A2 के बाद दूसरा पद क्या हो गया। इसी प्रकार तीसरे यानी A3 क्या है, और 10वें यानी A10 क्या है ना, और 9वें यानी AN क्या है। इतना चीज आपसे पूछा है। चलिए, क्वेश्चन में इतना चीज आपसे पूछा है, ध्यान दीजिए गौर से, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार और देख लो क्या इतना चीज पूछा है या नहीं। पूछा है तो बताइए कि समझ गए, इतना लिखे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो बच्चा से कुछ समझ में नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगा बुआ जी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताइए पहले, सही हाँ, आ गया समझ में आए। तो आइए, एगो फार्मूला होता है, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। एगो फार्मूला आता है एन का, ठीक है, Sn घटे Sn घटे 1, ये होता है एगो फार्मूला, ये नहीं लिखा है आपको, ठीक है, इसी का यूज है इसमें। आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले दिया कथी है, तो Sn बराबर कथी दिले, 4n स्क्वायर है ना दिले बुआ। इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे 1 घटा लेंगे, कथी घटा लेंगे, किससे घटाए 1, n से घटाया ना 1, तो जहां जहां n होगा वहां घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको ले रहा है ये वाला, तो 4 है ना, तो n घटेगा थी 1, ठीक है, हो गया। गुना होगा तो कथी होगा, 4n घटे कितना 4, ऐसे कथी करेंगे, a माइनस बी का उसका तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, प्लस कथी b स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है सबको, 4n माइनस कथी 4 अंदर जाएगा तो माइनस में n स्क्वायर, प्लस में 2 में n से फिर 1 से तो कितना होगा 2n हो जाएगा, अंदर तो कितना हो गया -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसको आगे कर ले, माइनस n स्क्वायर है ना, 4 गो ना 2 गो कै गो 6 n और 4 है कितना 5, ठीक है, कोई दिक्कत। 4n माइनस कितना 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, इसको आगे कर दिए हैं, 4n और 2n तो 6n हो जाएगा, माइनस में 4 माइनस में कितना 5। अब क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला भी बताया ना, तो लिखेंगे चूंकि an बराबर क्या होता है, तो Sn घटे का थी Sn माइनस 1, इसलिए an बराबर हो जाएगा थी Sn का वैल्यू कितना दिले क्वेश्चन में, 4n माइनस n स्क्वायर घटे, इसका वैल्यू कितना दिले गौर से देखिएगा, अभी निकाले हम लोग इसका वैल्यू, Sn माइनस 1 निकाले है ना, कितना आया है यहाँ फाइनल में देखिए n स्क्वायर, ऐसा लिखे माइनस n स्क्वायर प्लस में 6n माइनस में कितना 5 है ना बुआ।
देखो ये माइनस में ना प्लस में लिखा है, माइनस में ना होगा 4 और 1 माइनस में ना, माइनस माइनस प्लस होते हैं यहाँ यहाँ, ये दिक्कत है। घटाव में माइनस माइनस प्लस कैसे होने लगा? हाँ ये घटाव में ना दोनों, अरे गुना है कहीं इसमें, तो फिर कैसे प्लस में करते? गजब हाल है भाई साहब। आ जाओ यहाँ पे 4n स्क्वायर, सॉरी 4n माइनस में n स्क्वायर, ये अंदर जाएगा तो कथी में हो गया? प्लस में हो जाएगा, माइनस गुने माइनस, अब प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। कहा चूंकि ए एन बराबर एस एन माइनस, तो वही तो फॉर्मूला बता रहे बकली, कहाँ ध्यान रखता है, फॉर्मूला नहीं है। एस एन माइनस कथी, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है, इना निकाले, ये क्वेश्चन में दिले है यहाँ पे, ये दिले है और ये हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, देखो आए दिख रहा है, क्यों निकाले हैं? ताकि इसका फॉर्मूला सेट हो सके। एन बराबर एगो फॉर्मूला होता है एस एन घटे कथी, एस एन माइनस 1, यानी एस एन में से कथी करते हैं, एगो माइनस करके इसको घटाते हैं, समझा? तो वही लिखे हैं एन बराबर चूंकि एस एन घटे कथी, एस एन माइनस 1, ठीक है ना। तो इसके जगह पर अभी जो वैल्यू दिले था क्वेश्चन में से लिख दिया, माइनस है तो माइनस, इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे तो इसको ब्रैकेट में लिख दिए, ब्रैकेट में लिखना तो गलती हो जाएगा, इसको जस्ट के माइनस अंदर जाएगा तो माइनस है तो कथी हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिएगा ई से गया माइनस में ही प्लस में, यानी 1 घटे 1 तक 0 हो जाएगा ना, तो काट देंगे, अलग अलग साइन है तो 4 गो ना 6 गो, कै गो 2 गो, तो एन बराबर क्या हो जाएगा बोगा, गौर से देख रहे हैं आप लोग, 4 गो 6 गो, तो माइनस में 2n और प्लस में 5 आ गया एन का वैल्यू। अब निकल जाएगा जो बोला था आपसे, एन बराबर 1 पर, कथी पर, तो ए और यहाँ पे कितना रखेगा 1 रखेगा बराबर -2, एक यहाँ पे रखना है ना, प्लस 5 बराबर कितना 2 कम प्लस 5 कितना हो गया, माइनस में होते कपार फोड़ दे, माइनस प्लस रहता तो काम कथी के घटाओ के, बोलेगा उतार रहा है रे कपार फोड़ देंगे मारता ऊपर सब। तो यहाँ देखो प्लस माइनस तो काम करिए घटाओ के, अलग अलग साइन से काम घटा कर, तो ज्यादा वाला में से घटाते हैं ना, तो 5 में से 2 घटा 3, और जो बड़का है उसका साइन, तो बड़का प्लस में थे इसलिए प्लस, इसे चीज फिर सिखा तुरा है। चलिए तो कितना हो गया 3 हो गया, ये एन बोला था निकालने के लिए, एगो निकल गया। आइए अब S2 बोला निकालने के लिए, S2, तो S2 मतलब क्या थी, इसका फॉर्मूला होता है, तो S2 एगो वाला दिले होगा ना कहीं, SN है दिले, अरे दिले है, रुक जाना निकाल लें, हाँ इना दिले, हाँ तो ये वाला लिख देंगे, तो SN बराबर कथी 4n माइनस कथी n स्क्वायर, S2 बोला निकाले तो n का वैल्यू कितना ले लेंगे, हाँ तो लिख दे n बराबर कितना पर 2 पर, है ना, समझा? दिमाग लगाएंगे लिख के, तो ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो, ठीक ना, ऊपर लिख दो n बराबर कितना पर 2 पर। क्या है SN का फॉर्मूला बताओ, ऊपर दिले SN बराबर कितना दिले है 4n घटे कथी n, इसका क्वेश्चन में दिले। चलो तो n के जगह पे कितना रखोगे बुआ 2, S2 भी निकल जाएगा आपका, 2 बोला है निकालने के लिए, तो बोलो निकलेगा कि ना, 2 रख दे किसी जगह पे n के जगह पे, यहाँ भी n था 2, 4 दूना 8, 2 के स्क्वायर तो 4, कितना क्या हुआ, ये वही आंसर आ गया। चलो e निकल गया और A2 ना निकलेगा, A2 अभी निकाले हैं ना, यहाँ पे A2 बोला है, तो n बराबर कथी है फॉर्मूला, फिर लिखेंगे n बराबर तो 2 रखना ही है ना, तो n बराबर फॉर्मूला है दिले माइनस कथी 2n प्लस कथी 5 दिले है, तो a और n की जगह पे कितना रखेगा -2, n की जगह पे 2 प्लस 5, 2 दूना प्लस 5 माइनस में हो जाएगा बराबर कितना, एगो यही आंसर आ गया। बोलिए सर और कुछ हो, ये भी निकल गया A3, आइए इधर, तो A3 मतलब कथी n बराबर कितना लिख दो ना, n बराबर कथी पर 3 पर, तो n बराबर कितना बुआ दिले फॉर्मूला -2n प्लस 5, अभी हम लोग निकाल रहे वाला, तो यहाँ कितना रखेंगे बुआ हम लोग 3 बोले 3 -2 और यहाँ पे कितना हुआ 3 प्लस 5, 3 दूना
6 प्लस 5 कितना हो गया -1। तो ये निकल गया A10। तब n बराबर कितना पर 10 पर, ठीक ना। तो n बराबर क्या हो गया बुआ -4n 2 है प्लस कितना 5। बोलो समझ में आ रहा है इतना। चलिए तो यहाँ n के जगह पे कितना रखेंगे 10 -2 और यहाँ पे कितना 10 प्लस में 5 बराबर कितना -20 प्लस में 5 बराबर माइनस में। और है कुछ आए। चलिए निकल गया n तो निकला लेना ना, निकला है यहाँ पे n अभी निकाले है ना कहीं, देखो यहाँ पे ये n निकला है, ठीक है। जति जति बोला था सब निकल गया। तो ये हो गया आपका चैप्टर स्वाहा खत्म, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब जो है ऑब्जेक्टिव जो आपको दिए हैं, जो नहीं बना है बोले थे बना के लाने के लिए, ठीक है, तो वो सब पूछो निकालो जल्दी। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव अब देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है देखो लाइन से देखे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। हाँ यदि तुम गैस से देख रहा है 2023 वाला गैस है तो उसमें 3 नंबर है क्वेश्चन कि यदि संख्याएं 2x - 1 हाँ कॉमा 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं ना किए एक्सरसाइज में, है नहीं किए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं किए तो इसको सबसे पहले कुछ यहाँ पे समझेंगे, कुछ सूत्र समझेंगे, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि A B और C, ऐसा सुन लो रे, A B C कथी है AP में, कथी में है AP में है। तो AP में है तो मान लेते हैं, ध्यान रखो यहाँ पे समझो कुछ पहले फार्मूला बता फिर ये क्वेश्चन बताएंगे। तो A B C कथी है AP में है तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाला घटे घटे सारवंतर तो कोई भी हो बड़ा AP में है तो मतलब सारवंतर बराबर होगा। AP में है तो कहीं से भी सारवंतर निकाल सकते हैं ना, बराबर ना होगा। तो A2 घटे कथी A1 हो गया, A2 मतलब B, A1 कथी A है, और A3 मतलब कथी C और घटे A2 मतलब कथी B, ये दोनों बराबर होगा ना क्योंकि सार्वय अंतर है। चलो अब यहाँ से वो सूत्र बन जाएगा, B B रहने तो इधर से आएगा तो इधर कथी हो जाएगा C है, इधर E माइनस में इधर जाके तो एगो B क्या गो B बराबर C प्लस कथी हो गया, एगो फार्मूला ही मिला आए। ये फार्मूला ध्यान रखना काम देगा आगे, ठीक है। आइए अब जो क्वेश्चन में दिया था उसको ये मान लो, पहलू का के ये मान लो। तो ये कितना मानेंगे 2x - 1 2x माइनस कथी 1। B किसको मान लेंगे बताओ, अगला के बोला फटाफट बकलेल से 3x प्लस कितना, तो साफ बता है सब, ठीक है। और C कितना मानोगे -1 हो गया। चलो सूत्री है 2b बराबर कथी C प्लस कथी A 2 B की जगह कितना रखोगे 3x + 2 बराबर C की जगह कितना रखोगे 6x - 1 प्लस A की जगह पे 2x - 1 गुना करो यहाँ पे 3 दूना 6x 2 दूना 4 6x 2x कितना 8x हमारे 1 - 2 हो गया, ठीक है ना। 6x 8x एक दूसरे को इधर उधर भेज दो तो 6x इधर है 8x है तो माइनस में 8x बराबर -2 प्लस में 4 तो माइनस में कितना होगा 2x हो जाएगा बराबर में कितना 2 x बराबर कितना 2 बट्टा में कितना माइनस में 2 कितना आ गया x का वैल्यू माइनस में कितना हो गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी माइनस ना दिले है आय और क्वेश्चन में क्या कहले है, एक क्वेश्चन के ऑप्शन दिले है ए, ऑप्शन ए में आंसर कितना है 3, हम लोग को निकला -1। अच्छा एक बार चेक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए क्वेश्चन सही है ना, कहाँ है क्वेश्चन मिलाओ 2x - 1 हाँ कहाँ लिखे हम
उसके बाद 3x प्लस 2, उसके बाद 6x माइनस, गुना करो, गुना किए यहाँ पे 2 है तो कितना होगा, बी सही है ना, हाँ ए सही है, सॉरी सी सही है, और यहाँ पे सही, गुना करो तो 3 दूना 6x, 2 दूना 4। अरे यहाँ पे प्लस ना होता, प्लस ना होता रे, हम लोग माइनस कर देगी। देखो समझ में आ रहा है सबको? हाँ चलो यहाँ पे तुम सुधारो, इधर तो सही है, 6x 8x इधर चला आया, ठीक ना, और 4 उधर जाकर कितना हो गया, माइनस में, यहाँ गलती हो गया था ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे तनका सा मिस्टेक है, कितना हो गया, -6। थोड़ा समझ से बाहर है अभी हुआ मैथ, ध्यान दे यहाँ पे 6x है, 8x इधर प्लस में इधर खत्म हो गया माइनस में 2 इधर पहले ही से था, 4 प्लस में उधर जाकर खत्म हो गया माइनस में, 6x में से 8x गया क्या को, 2x माइनस में होगा, 4 और 2 कितना होगा माइनस में 6, x बार कितना होगा माइनस में 6 पहले से है, 2 गुना में खत्म में चलेगा, भाग माइनस माइनस गया 2 तिहाई, तो ऑप्शन ए सही हो गया ना, 3 आया है आंसर, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उतारिए, मोबाइल बोल रहा था ये अपनी से, बताइए। चलो बुआ देख आगे, इसके आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला समांतर श्रेणी 5 8 11 14 कथी है, एपी कितना दे रहा है, 5 8 11 14 का 10वां पद ना, का 10वां पद, तो एक 10वां पद पता है ना रे बुआ, ए कितना हो गया 5, डी कितना हो गया 8 घटे 5 कितना हो गया, बाद वाला घटे पहलू का 3 आ गया, और 10वां पद बोला था हम लोग क्या जानते हैं, ए 10 बराबर कथी, ए प्लस कितना 9d है ना, तो ए का वैल्यू कितना हुआ 5 प्लस 9 और डी का वैल्यू कितना है 3, बताइए था 5 और 9 27 कितना हो गया 32, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। आई तो अपन पहले भी क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन नंबर 5 एपी 4 10 16 22 18 का सारबंधक कौन होगा, तो 12 वाला में से पहले का घटा दो 6 आ रहा है, ऑप्शन बी, ठीक ना, ऑप्शन बी। क्या नंबर क्वेश्चन के का नंबर था, और ये है 5 5 के कितना हो गया बी, बताने की जरूरत नहीं है रे, 5 के बी। चलो 12 वाला में से पहले वाला घटा लेंगे, जांचना तो दूगो भी घटा सकते हो, तो दोनों चेक करिए, शुरू में लिए 10 में से 4 घटाया तो 6, अब फिर 28 में से 22 घटाया तो 6, एकदम सही है। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चलो इधर देख लो, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 कह रहा है कथी कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग है, तो 1 से 100 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस कथी 1/2 बताए थे ना, 100 प्राकृतिक संख्या के कथी निकालने के लिए बोला है, योग निकालने के लिए बोला है ना, 10 के 10/2 कैसे गुना 50 सॉरी काटिएगा 50 मर्द करिएगा, 50 में 100 1 से गुना कीजिएगा, आए तो 50 एकम 50 के 0 और 0 है हासिल कितना 5, 50 से कम 50, ऑप्शन कौन हो जाएगा 50 50, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 7, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 7, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है, तो ये भी क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए 1 2 9 प्लस प्लस कितना लगातार है ना, तो लगातार का भी सूत्र दे दिए है, लगातार के अभी सूत्र दे दिए बुआ, सूत्र दिए ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा n प्लस, फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1/2, फॉर्मूला है अभी बताया ना जस्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फॉर्मूला होता है नहीं ना, डी नहीं होगा रे, सी होगा, बकलेले है सब, सी होगा, कथी होगा। चलो यहां तक उतारो तो पहले जल्दी फटाफट, चलिए अब जो है आप लोग देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए बुआ 9 नंबर देखो, नौ देख, 9 कह रहा है कि -10 है ना, -6 फिर -2 2 कहां तक 34 पदों का योग, क्या ठीक निकाला 34 पदों का ए कितना हो गया माइनस, और डी निकालेंगे तब बाद वाला घटे फलूक का, तो -6 माइनस प्लस कितना हो गया 4, 34 पदों का योग एस 34
तो 34 पदों का योग निकालना होगा, पता है ना। कहते होता है n/2, तो n कितना है 34 बटा में 2, 2a बोले तो कितना 2 गुने माइनस 10 प्लस n बोले तो कितना 34 घटे 1 d बोले तो कितना 4। समझ में आ रहा सबको? 17 हो गया, आए ददुना माइनस में हो जाएगा प्लस 34 यानी 1 घट जाता 33, 33 में कैसे गुना 4 से गुना करो, 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13, कितना हो गया 132, 132 घटा के 17 से गुना कर दो, 17 20 घटा से कितना हो गया 112 है ना बुआ। 17 दूना 34 के 4, 17 कम 17 और 3 20, हासिल कितना 2, 17 कम 17 2 19। ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन में कितना था रही? हाँ, पदों की संख्या -10 6 2 अरे 9 था रे बकलेल, 9 -10 6 2 इतना 34, 34 में पदों की संख्या। अरे सॉरी, क्वेश्चन हम लोग गलती समझ लिए, इसको क्वेश्चन हम लोग गलती समझ लिए ना, ऐसे ना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़े नहीं हम लोग, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा चीज कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बुआ, 9 9 9 गेस आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 9। कह रहा है कथी कि -10 -6 -2 2 34 में पदों की संख्या ज्ञात की है। एन ज्ञात करना, कथी ज्ञात करना है? अंतिमा पद भी दे ले, यानी ए दे दिया कितना -10, डी निकालेगा तो कितना होगा बाद वाला घटे हाँ, तो बाद वाला घटे मतलब पहले वाला, तो -6 घटे कितना 10 कीजिएगा, तो -6 माइनस प्लस 10 हो गया, बराबर कितना हो गया 4। और ये अंतिम में दिले, यानी अंतिमा पद भी दिले कितना 34, ठीक है। पदों की संख्या निकाला यानी n बराबर 8, तो ए से इनका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग n/2, और यहाँ पे a प्लस कथी an। चलिए क्या करेंगे हम लोग, भले तो लगा लेते ना रे, a प्लस कथी an। कुछ निकालना है आपको पता है, पदों की संख्या ना, तो ये लगा रहे हैं हम लोग, पदों की संख्या अंतिमा पद दे ले है ना, तो लिख देंगे चूंकि n बराबर कितना बुआ 34, तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ भी छेदन से दिक्कत, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस कथी n-1 इंटू कथी d बराबर 34। a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, a का वैल्यू देखो यहाँ पे -10 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू कितना d d d d 4 बराबर कितना 34, गुना इसको उधर भेज दे, तो इधर गुना हो जाएगा 4n -4 है ना, बराबर कितना 34, प्लस में जाके 10 हो जाएगा ना रे। चलो यहाँ पे देखो गौर से, 4n बराबर 44 प्लस में कितना 4, समझा रहा है, माइनस में हो जाएगा प्लस में हो गया ना रे। n बराबर कितना 48 बटा में 4 कितना आ गया 12। ऑप्शन है ना बी। चलो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितना 10 में क्वेश्चन देखो, 10 देखिए कितना बोला है, उतारना बना 2, फटाफट बोलो 12 17 a 30 माइनस कितना a 30 घटे a 20, a 30 घटे कितना निकाला है a 20। चलो इसका a पहले पता कर लो, a कितना है बताओ, a कितना है बताइए 2, और d कितना है 12 घटे 7, चाहे 7 घटे 2 कितना हो गया 5 हो गया, a 30 घटे कितना a 20। क्वेश्चन में क्या कहा है पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन कहा है भाई साहब कि समांतर श्रेणी इतना में a 30 a 20 का मान है, जहाँ a n समांतर श्रेणी का n पद है। चलो उतना समझना नहीं, बस इतना ज्ञात करना, इतना ध्यान रखो। चलो इसको लिख सकते हैं a प्लस कितना 29 d, इसको लिख सकते हैं a प्लस कितना 19 d, a से गया है ना 29 d है ना, और 29 d कुछ देले भी है क्या, कुछ देले भी है क्या, अच्छा घटे देले है बुआ, सॉरी घटे देले है, ठीक ना। तो रुक जाओ, एक चीज मिस्टेक हो गया, निकालो अलग अलग निकालो। a 30 का वैल्यू, तो a प्लस कितना 29 d घटे a का वैल्यू कितना हुआ a 20, मतलब a प्लस कितना 19 d, a का वैल्यू बोलो तो कितना है 2 प्लस 29 गुने कितना d का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 ना। तो एक और तरीका निकाले का, ऐसे निकाल दो ना, तो एक और तरीका बोलो कौन तरीका से निकाले,
तो ए प्लस कितना 29 डी माइनस में ए माइनस में कितना 19 डी। तो ए से ए गिलाई 29 डी में से कितना तो 10 डी। बोलो तो 10 गुने डी का वैल्यू कितना 50 है आंसर। ऑप्शन चलो समझा। एगो तो तरीका ये था है ना कि अंदर गुना करा के इसको सॉल्व कर लिया। एगो तरीका क्या था समझ लो। एगो तरीका ये भी है कि इसको अलग निकाल लो फिर इसको अलग निकालो फिर घटा दो। आंसर ऐसे में भी चलेगा। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन इसमें से एक दो क्वेश्चन बताएंगे फिर छोड़ देंगे। आप लोग से सब बन जाएगा। उतारिए जल्दी फटाफट। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है डायरेक्ट 12 बाकी आप लोग बना लीजिएगा। बोल रहा है 12 में कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सारांश होगा। मान लो कोई एपी का सामान्य पद ले 3n + कथी 5 ठीक है। तो मान लो कि n बराबर कितना है 3n + कथी है 5। मान लो कि 3n + कथी है 5 है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कथी लो 1 लो ठीक है। तो n का वैल्यू नहीं लिखेगा तो चलेगा। n का वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ 1 रखोगे +5 बराबर कितना कितना आ जाएगा 3 का 3 + 5 कितना हो गया 8। फिर n का वैल्यू कितना लोगे 2 3 यहाँ कितना रखोगे 5। समझ में आ रहा है। आज कितना 3 दूना 6 + कितना 5 11 हो गया। फिर n का वैल्यू कितना लोगे 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुने कितना 3n है ना यहाँ सटल ना कुछ तो है ना वहाँ पे n सटल तो 3 रखेंगे 3 3 9 + कितना 5 कितना हो गया 14। जो उतार रहा है उसका माथा पर कपार फोड़ देंगे। माथा पर कपार फोड़ देंगे। 14 हो गया ना। यानी पहला पद निकल गया कितना 8 दूसरा कितना और यहाँ पे 14 ऐसे निकलते जाएगा। ऐसे निकलते जाएगा ना। तो हमको सारा मंत्र पूछा था 12 घटेगा ठीक 11 घटे 8 करो तो कितना गया 3। फिर एक और निकालो तो 14 घटे कितना कर लो ऑप्शन बताओ। ऑप्शन दे ऑप्शन भी देख लो आनहर सा। चलो मैंने सब कुछ हम कह के देते यो नहीं देख रहा है ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे ये चैप्टर लगभग जो है तो कथी हो गया समाप्त है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो हम सब बता दिए इसका क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन कथी कर रहा है 23 ही बताया ना एगो एक्स वाला वैसी बनेगा मान लेना। 23 नंबर बताया ना रे एगो बताया ना 23 नंबर क्वेश्चन देखो 23 नंबर p + कथी है 1 तो इसको कथी मान लेना a b किसको मानोगे 2p + कथी 2p + 1 को कथी मानोगे b और c किसको मानोगे बताओ 4p - 4 हो गया ना। इसको c तो फार्मूला क्या था 2b + c + कथी a 2b बराबर कथी c + a ये ना था फार्मूला। 2b की जगह पे कितना 2p + 1 बराबर c की जगह पे कितना 4p + सॉरी -1 अब प्लस है तो प्लस a की जगह पे कितना p + 1 ये ना था। गुना करो 2 दूना 4p अब प्लस कितना 2 बराबर कितना 4p एगो p तो क्या p इसे गया 3 गो p है ना 4p घटे कितना 3p बराबर कितना -2 हो जाएगा। 4p में से 3p गया तो एगो p बराबर कितना -2 ये आंसर है। ऑप्शन में होगा। ऑप्शन कितना है -2 नहीं है फिर नहीं फिर कहीं गलती होगा कहाँ बताइए। हाँ 4p अच्छा पॉला से बुआ रे पॉला से कितना जगह तई 5p हो जाएगा ना। 5p 4p कहाँ से आया गुना करके ना 5p इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में है ना। यहाँ तक सही है। देखो ये 4p जस के पास ये 5p उधर प्लस में कथी होगा माइनस में 2 प्लस में उधर जाके माइनस में तो कितना हो गया एगो p हो गया बराबर कितना -2 माइनस कर गया तो p बराबर कितना हो गया 2। अब ऑप्शन बताइए ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन। प्रथम 2 से प्राकृतिक संख्या का योग तो फार्मूला लगा n × n + 1 बटा में कथी 2 लगातार वाला रहेगा तो फार्मूला ठीक है। बाकी सब हो गया। बाकी सब इसमें कराइले है सब क्वेश्चन बना लेना। फिर भी फंसता है तब बीच में पूछ सकते कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सब लेकिन फंसेगा कोई नहीं क्वेश्चन हमको जहां तक लग रहा है। हो गया ये चैप्टर खत्म कीजिए यहीं पे ठीक है। कल जो हम लोग त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओके त्रिभुज